हेमंता बिस्वा शर्मा पुराना अपना रिपोस्ट कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, हम तुरंत इंसाफ करते हैं। क्या मायने हैं इसके? क्या ये एक्सेप्टेंस है कि इसमें जो कुछ हुआ है असम में वो प्लान्ड है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने कर दिया। देखिए, हमारा पास जो जानकारी है, आरोपी को लेके जा रहा था, पुलिस कस्टडी में था और उसने तुरंत छलांग मारा पानी में, हथकड़ी पहना हुआ था, स्विम करके सर्वाइवल जो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है उसके द्वारा हाथ बंद हुए थे, किया नहीं गया। लेकिन जो देखने वाला चीज है कि हेमंत जी ने एकदम तुरंत, माने उनका कोई क्या बोलेगा, कोई रिग्रेट नहीं है कि ऐसा हुआ है कि क्या है। ये हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा पश्चिम बंगाल में हमारा एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो कि रेपिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो आप अगर दोनों मुख्यमंत्री को अगर कंपैरिजन करेंगे तो तुरंत जस्टिस के लिए अगर मुख्यमंत्री लेकिन तुरंत जस्टिस के लिए, शत्रुपा जी, तुरंत जस्टिस के लिए मुख्यमंत्री थोड़ा ही है, उसके लिए तो अदालत है। इस पर मैं आपसे आगे सवाल लूंगा, लेकिन हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनको भी यहां पे बहस में लाना चाहूंगा। पूजा जी, आपका रिएक्शन? देखिए चंदन जी, कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। आज जब हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बहुत हम कड़े एक्शन लेंगे, ये कह रहे हैं नेचर का फरी है, तो यह जानना जरूरी है कि आप पुलिस ने मारा है। आपको 2019 पर लेकर जाती हूँ। तेलंगाना में हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर थी, डॉक्टर डिशा, उनका 4 लोगों ने रेप करके उनकी बॉडी को जला दिया था। और जब पुलिस दूसरे दिन उस एरिया की शिनाख्त के लिए उन 4 लोगों को लेके गई तो उनका इनकाउंटर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने बाद 5 मेंबर कमेटी बताई और ये कहा गया कि वो इनकाउंटर फर्जी थी। इस देश में हर 3 दिन में एक एनकाउंटर हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार चलाते हैं, पुलिस उनकी है, उनका काम था अपराधी को पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि माइनर का केस था, उसे जस्टिस दिलाए। वो जुडिशरी नहीं बन सकते, संविधान कानून इसीलिए है। ठीक है पूजा त्रिपाठी जी, आपने जो पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप गूगल करते रहें कि देश में पहला एनकाउंटर जो है 80 के दशक में कौन से राज्य में हुआ था, तब किसकी सरकार थी, उस पर मैं आपसे आगे सवाल लूंगा। दूसरे मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी साहब, इस घटना को लेकर के आपका रिएक्शन और हेमंता बिस्वा शर्मा का जो ये बयान है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचती, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर इस तरीके की बात का वो समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो ओथ ले रखी है मुख्यमंत्री के तौर पे, वो उसका अपमान, हनन नहीं कर रहे, उसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके जिम्मे है, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ में जो उनके जिम्मे है, होना ये चाहिए था, देखिए सुनिए, होना ये चाहिए था कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय मिलना चाहिए था, चाहे जो भी पीड़िता थी। लेकिन जिसको हत्या कर दी गई, आप इसको ये मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि भाई हम मतलब तुरंत रिएक्शन करते हैं, ये सीधी सीधी हत्या है। ठीक है, हत्या का जस्टिफिकेशन करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। देखिए, आसाम के ड्रामेबाज मुख्यमंत्री जस्टिस में कम इंटरेस्ट है, ड्रामा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, आप सेशन जज हैं, आप कौन हैं? आप मुख्यमंत्री हैं। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से एक्ट करना है। अगर ये जो 2 लोग मरे हैं, अगर ये कस्टोडियल डेथ्स हैं और पुलिस का इसमें हाथ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक शख्स की मौत हुई है विवेक जी, एक शख्स की मौत हुई है, बस करेक्ट कर दूं। आप किसको, मैं कह रहा हूं आधे की हो या 10 की हो, ठीक है, हु इज द चीफ मिनिस्टर टू मेक अ स्टेटमेंट? आपने सही आदमी को मारा या गलत को? क्या पुलिस किसी को बचा रही है? क्या सही अक्यूज भाग गया है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, सवालों की पूरी बौछार है। ठीक है, सवालों की पूरी बौछार है, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। विनीत सिंह साहब। चंदन भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई, विडंबना ही लगती है कि जो विपक्ष पहले हाय तौबा मचा रहा था वेस्ट बंगाल के केस में, आज यहाँ बैठ के, अरे भैया कम से कम एक जो वहसी दरिंदा है वो तो खत्म हुआ। हम इस पे नहीं जाते हैं कि पुलिस ने किया या किसी ने और ने किया। पुलिस स्टेट या ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ओपनिंग आस्क दिस मैन टू बी क्वाइट, ओके? था भी या नहीं? आस्क दिस मैन टू बी क्वाइट, इट्स माय टर्न, आई नीड टू टॉक। आप इनको बंद कीजिए, इनको चुप करिए। विवेक जी आएंगे आपके पास। ठीक है विवेक जी, शुरुआत में पहले ओपिनियन सुन लेते हैं। और एक बार बात कीजिए। ठीक है विवेक जी, ओपिनियन सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन लेंगे। आप अपनी बात पूरी करें विनीत जी।
और ये क्या हम भूल जाते हैं कि कोर्ट में लंबित केसेस होने के कारण जो आम जन में जो डिससेटिस्फैक्शन होता है उससे आम जनता परेशान रहती है। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि यू आर गोइंग टू टेक द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन और नॉट, लेकिन ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये जो नासूर है, ये नासूर है वही खत्म होगा जब इसको आप जल्दी से जल्द से उखाड़ के फेंकेंगे। That should be nipped in the bud। और कोई भी राजद छूता नहीं है, ना कोई देश छूता है। इन जैसे लोग जो हिपोक्रेट है ये उन लोगों को बचाते हैं। जी, इन सब के बीच अनंत विजय जी, बंद कर दीजिए फिर और बोलिए। अनंत विजय जी, बहुत मौजूद सवाल है कि क्या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसकी सुस्त चाल में इस तरह से क्विक फिक एक्शन की बात जो कही जाती है, हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये क्या स्वीकारोक्ति है? क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए? ये दोनों सवाल है मेरे। चंदन जी, मुझे लगता है कि जो आपका पहला प्रश्न है उसके समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा और न्यायिक व्यवस्था चुस्त होनी चाहिए। इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। अदालतों को भी ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केस जिसमें हाई प्रोफाइल वकील खड़े हो जाते हैं, उनकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। ठीक है। और रेप जैसे मसले बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो इसका कोई एक समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनमत अब जो है रेप जैसे जघन्य अपराध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी। दूसरी बात जो हेमंत बिस्वा शर्मा की आपने पूछी, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ट्वीट आप दिखा रहे हैं वो 4 दिन पूर्व है। ठीक है। 4 दिन पूर्व का ट्वीट है। इसका मतलब वो उन्होंने रिपोस्ट किया है सर, वो इस मृत्यु या संदेहास्पद मौत के 4 दिन पूर्व किया गया था। दूसरी बात, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। दूसरा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने किया उसमें 46 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सुना है, असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में है। उनसे कलकत्ता की तुलना की गई तो उन्होंने कहा कलकत्ता जैसी घटना अगर हमारे यहाँ होती तो हम तुरंत इंसाफ करते। ठीक है। वो ही इज नॉट थम्पिंग हिज चेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि वो राजनेता हैं इसलिए उनको श्रेय लेने की हो सकता है एक अंदर से आकांक्षा रही हो। ठीक है, ठीक है। नीरज राय साहब, मैं आपके शो पे ये कहना चाहता हूं, 10 सेकंड रुक जाइए, कि किसी भी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति इस देश के संविधान ने नहीं दी है। बहुत सही बात है, बिल्कुल बहुत सही बात है। लेकिन यहां नीरज राय जी, कहीं ना कहीं कोलकाता मॉडल और असम मॉडल की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि कोलकाता में जो पुलिस थी या वहां का प्रशासन था उसने मामले को दबाने की कोशिश की, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता को तो यही पसंद आएगा। नहीं, जनता को यही पसंद नहीं आएगा चंदन जी। जो सुबह से ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इसे कुदरत का न्याय बोला जा रहा है, यहाँ तो यह है कि एक मुख्यमंत्री कानून अपने हाथ में लेके चल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत किस लिए है? कोलकाता अगर आप पहुँचते हैं अच्छी बात है, जो चीज़ें चल रही है सीबीआई जांच, अगर यहाँ पे कुदरत का न्याय है तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कुदरत का न्याय दिख जाना चाहिए, बदलापुर में भी और अकोला में भी कुदरत का न्याय दिखना चाहिए। ये सिर्फ जो है उसको जान के मारने का प्रयास किया गया और मरा है। ये जब मरा है तो इस पर जिम्मेदारी बनती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप बनता है कि भाई आप सुबह से कह रहे हैं कि नहीं हमने खत्म कर दिया, आप कोलकाता से तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी ये कहीं कहा कि खत्म कर दिया है, क्रिप्टिक लैंग्वेज में है। इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया है, तुरंत न्याय किया गया है। सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था उनका। जी, मैं भी उनका सुन रहा था। कोई डूब कर मरता है, भागता हुआ अपराधी अगर डूब के मरता है उसका बोलने का तरीका दूसरा होता है, और जो मारा गया होता है उसके लिए बोलने का तरीका दूसरा होता है। तो मारे गए को लेकर ये बोल रहे हैं और इसमें तुलना करने की क्या आवश्यकता है? एक लड़की के साथ इस तरह से छूइए या जिस तरह से दरिंदगी हो रही हो वैसा करिए, सब अपराध के श्रेणी में है। तो लड़की और महिलाओं के साथ अपराध ही होता है चंदन भाई, और उसके लिए फास्ट ट्रैक तुरंत बनाना चाहिए। विनीत भाई बोल रहे थे, अरे विनीत भाई मुजफ्फरपुर में भी 14 साल की बिटिया के साथ क्या हुआ है जो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता हूं, जो हुआ है उस पर कितनी बार आपने नीतीश कुमार को बोला है। ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होता है नहीं होता है, दुर्भाग्य है हमारे देश का चंदन भाई।